अच्छा चलिए, मुकेश जी क्या कर रहे हैं, मुकेश जी की बातों पर उतना हमको नहीं जाना है। मुकेश जी जिस समाज में पैदा लिए, जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं, उस समाज का कितना वो वोट इंडिया अलायंस को दिला पाते हैं तो वक्त बताएगा। पहले विपक्ष अपने कांग्रेस को संभाले, विपक्ष लेफ्ट फ्रंट को संभाले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले को संभाले। पहले विपक्ष मुकेश सहनी जी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को संभाले। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन चुनाव एनडीए लड़ेगा और 243 सीटों पर लड़ेगा। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के दोनों तरफ पेच फंसा हुआ है। हालांकि महागठबंधन लगातार मैराथन बैठक कर रही है और कोशिश में जुटी हुई है कि सीट बंटवारा अच्छे से हो जाए, तेजस्वी इस बार महागठबंधन का चेहरा हो जाए और सीएम महागठबंधन से वो बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए भी सीट बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और तय नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी ने तो सीट बांट लिया है, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं जब चुनाव नज़दीक आएगी तो तमाम जो छोटी पार्टी है उनको लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे, कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? एनडीए में सीट बंटवारा हो पाएगा कि नहीं सही से इस बार? 243 सीटों पर एनडीए 243 सीटों पर। उपेंद्र कुशवाहा कितना सीटों पर? मैं कह रहा हूं ना कि इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पांचों पार्टी मिलकर एनडीए गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेगी। कोई इंडिविजुअल चुनाव नहीं होगा। हाँ, चुनाव चिन्ह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होंगे, कहीं फूल होंगे तो कहीं तीर होंगे, तो कहीं गैस सिलेंडर छाप होंगे, तो कहीं कढ़ाई छाप होंगे, तो कहीं हेलीकॉप्टर छाप होंगे। लेकिन चुनाव एनडीए लड़ेगा और 243 सीटों पर लड़ेगा। आप 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा बात कर रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर कितने जगह चुनाव चिन्ह रहेगा इस बार? बहुत जल्द अब चुनाव का समय आ रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को बुलाकर बजाबते एकदम एनडीए गठबंधन के बैनर तले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन कौन लोग कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। हम 243 कह रहे हैं, लेकिन मांझी जी तो बार बार मांग करते हैं ना 20 से 40 सीट मिलना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पे चाह रहे हैं कि उनको सीट मिलना चाहिए? इस बार कितने सीटों पे तैयारी कर रखी है कि ताकि इन सीटों पे जीत दर्ज हो सके? मैं आपको बतलाया ना कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरे गोल बिहार घुमा के जवाब देने की, कितने सीट चुनाव उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी वो सवाल है सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। जरूर इसका आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। आप सब्र तो कीजिए, ये पब्लिक डोमेन में कहने की बात नहीं है। जहाँ सीट शेयरिंग का सवाल होगा, जिस टेबल पर बैठकर पांचों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे और उस जगह पर हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बहुत जल्द आ रहा है इस समय ना। अभी तो सब जगह अपने संगठन, कार्यकर्ता, बूथ वाइज कार्यक्रम ये सब चल रहा है। अभी तो हम लोग के पार्टी का भी 2 बड़ा कार्यक्रम है, प्रमंडलीय सम्मेलन। हम लोग का 2 कार्यक्रम है। 25 मई को शाहाबाद क्षेत्र के विक्रम में कार्यक्रम हो रहा है, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, ये कार्यक्रम है। इसके तहत हम लोग महारैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ 8 जून को मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली हो रहा है और इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में भी प्रमंडलीय सम्मेलन होना, 13 जिलों के वहाँ लोग पहुँचेंगे हमारे पार्टी के लोग। शाहाबाद में 25 तारीख को हो रहा है, वहाँ लोग पहुँचेंगे। एक ऐतिहासिक अपार भीड़ हो रही है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आज ही हम लोग के पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक पटना कार्यालय में हुई है, जिसको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सभी कार्यकर्ताओं को ये तमाम चीज आप लोग अपने पार्टी की या एनडीए के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष के लोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जदयू और बीजेपी में हो गया है, बाकी जो पार्टियां हैं चुनाव आएगी 2-4 सीट दिया जाएगा, बस हो गया। एनडीए 243 से करते रह जाइएगा। पहले विपक्ष अपने कांग्रेस को संभाले, विपक्ष लेफ्ट फ्रंट को संभाले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले को संभाले। पहले विपक्ष मुकेश सहनी जी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को संभाले। तो डिप्टी सीएम बनेंगे। अरे अब कह रहे हैं ना, पहले विपक्ष अपने सीट शेयरिंग के बारे में बात करे। हम लोगों को सीट शेयरिंग के लिए उतना टेंशन नहीं है। हम लोगों की जो बातें हैं जो हो गई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इतना जरूर है कि वे
जरूर दावे के साथ कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई नज़रअंदाज करके अगर चाहेगा कि राजनीति कर ले, भी संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को बिहार में सभी लोग जानते हैं, और बिहार में हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के लोग भी उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को जानते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो जमायत है, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पूरी दिन रात मेहनत करके ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम एनडीए गठबंधन में हम अपनी वजूद को, हम अपनी ताकत को कितनी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इतना ज़रूर है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। मुकेश सहनी ने तो मोर्चा संभाल रखा है, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। आप लोग कह रहे हैं एनडीए इंटैक्ट है गठबंधन, लेकिन मुकेश सहनी तो तैयार है ना उधर। आने दीजिए समय, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा। पहले विधानसभा चुनाव में अपने अपने पार्टी के लोग पहले विधायक तो चुनाव जिता कर देखे, उसके बाद फिर सीएम का सपना कोई देखेगा। कह रहे पूरी जीत होगी इस बार। और 2005 से पहले को लेकर के जो आप लोग जंगल राज करते थे, मुकेश सहनी ने कहा है कि वो मंगल राज था, गरीब का राज था, शोषित वंचित पीड़ित का राज था। आज तो राक्षस राज आ गया है। अच्छा चलिए, मुकेश जी क्या कर रहे हैं, मुकेश जी की बातों पर उतना हमको नहीं जाना है। मुकेश जी जिस समाज में पैदा लिए, जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं, उस समाज का कितना वो वोट इंडिया अलायंस को दिला पाते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि मुकेश जी, याद है ना पिछले चुनाव में 2020 में किस प्रकार सीट शेयरिंग का जब घोषणा हो रहा था तो मंच छोड़कर भागे हुए थे। कुशवाहा कितना % दिला पाइएगा आप लोग इस बार? अरे कुशवाहा समाज की तो एक पार्टी है, ये है ना हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा। कुशवाहा समाज का 90% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ और हमारे नेता के साथ खड़े हैं। हमारे नेता देखिए ना, आने दीजिए ना, समय आएगा, सब देख लीजिएगा। और पूरी मजबूती के साथ हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के कह रहे हैं कि एक साथ तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे और तय हो जाएगा, जल्द फैसला होगा। 25 मई के बाद जो है तमाम पार्टियां एक मंच पे बैठेगी, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन वाले अपना देखें, मुकेश सहनी जो बात कह रहे हैं उसको लेकर के भी कह रहे हैं, उनको कितना वो अपने जात का वोट दिला पाएंगे इंडी गठबंधन को, वो बताएं। वहीं तेजस्वी यादव को सीएम बनाने वाली बात को लेकर के भी जो है खूब बोले। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।